आज हम आपको बताएंगे कि ये सवाल क्वेश्चन दिया गया 11 से विभाजित। इसके पहले पूर्व आपको मैंने बता दिया था कि 2, 4, 8, 16 का विभाज्य कैसे किया जाता है। 3 का बताया था, 9 का बताया था, ठीक, और 11 का बताया था। 11 के सवाल बताने किस प्रकार से इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसमें दिया गया क्वेश्चन ये नंबर दिया गया और 88 से डिवाइड है, विभाजन, ठीक। देखिए किस तरह से सॉल्व किया था। तो मेन चीज पहले पॉइंट बता ले, 6p 515 7q डिवाइडेड बाई 88। 88 का मतलब ये यदि हम इसको तोड़े यदि तो 88 को तोड़ सकते हैं 8 इंटू 11। 8 का रूल पता है कि लास्ट के 3 नंबर देखते हैं, लास्ट के 3 नंबर, और 11 का रूल पता है अल्टरनेट हम नंबर लेते हैं। पहले हम 8 का देखते हैं, 8 का लास्ट का 3 नंबर लेंगे, लास्ट का 3 नंबर, तो लास्ट का 3 नंबर लेते हैं तो 5, ठीक, 7q बाई 8 इसे डिवाइड कीजिए। तो हमको पता है कि देख 8 से 56, 8 से 56 एक हासिल आएगा, तो एक यहाँ हासिल आएगा, तो ये क्यू की जगह 6 रखें, क्यू की प्लेस पर 6 रखें तो कैंसिल हो जाएगा है। 8 2 16 72 है। इसके मतलब हम क्यू की प्लेस पर 6 रखेंगे, क्यू की प्लेस पर 6 रखें। एक हमको पता चल गया कि क्यू की प्लेस पर 6 आएगा, नंबर क्या आएगा, क्यू प्लस 6 पर, ठीक, क्यू प्लस 6। तो क्यू का नंबर यहाँ लिख लेता है इधर, क्यू इक्वल टू 6, क्यू इक्वल टू। अब दो 8 से होगा, अब 11 की बारी, पहले नंबर बता लेते हैं 6p 5 1 5 7 6 क्यू प्लस 6। अब डिविजिबल बाई 11, 11 से हमको भाग देना है। अब हमको किस कैसे पता चला, हमको पता है बताया था, ये ऐसे छोड़ के लेते हैं। 6 5 11, 11 5 16 और 16 और 6 22, कितना होगा 22 माइनस, अब इसकी बात 7 1 8, 8 प्लस पी 8 प्लस पी, ये हो गया आपका डिवाइडेड बाई 11। अब ये कह रहा है एक नंबर वाली संख्या, एक नंबर यदि हम 14 8 से 12 14 रखें तो 22 माइनस 22 जीरो हो जाएगा। हमको पर इसमें कहा गया कि एक नंबर वाली संख्या पी और क्यू एक नंबर वाली संख्या, तो यहाँ पर हम यदि 8 3 11 3 रख दें, पी की प्लेस पर 3 रख दें, 3 रखें तो 22 माइनस 8 3 11, 8 प्लस 3 11 होगा, 22 माइनस 11 मतलब 11, 11 इज डिवाइडेड बाई 11, 11 जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अंदर पी की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, पी की वैल्यू 3 होगी, ओके। इस प्रकार से हमको ये पता चल गया कि पी की वैल्यू 3 है। इस प्रकार मैंने आपको बता दिया कि 11 से डिवाइड होने पर किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, 8 से कैसे भाग दिया जाता है, 5 का भी मैंने बताया था, ठीक। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ये अब क्या पूछा, पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू, पी की वैल्यू 3 है, क्यू वैल्यू 6 है, तो क्या होगा 18 हो गया, कितना हो गया 18 18। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या 18 हो गया, ठीक, बिल्कुल सिंपल है। तो इस प्रकार से आपको अधिकतर नंबर मैंने आपको बता दिए, जिस नंबर से होना हो सकता था, इवन नंबर वाले अधिकतर मैंने सब बता दिया, ठीक। और अब आपको और नंबर बताएंगे कि और नंबर यदि आ जाए तब कैसे करते हैं, ठीक। ये आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया, इसका आंसर कितना 18, इसका आंसर 18 हो गया, पी इंटू क्यू इक्वल टू 18, ये आंसर हो गया, ठीक, बिल्कुल सिंपल से। अब ये मान लें और नंबर कोई हो, और नंबर हो तब उसका विभाज्यता कैसे फाइंड किया। और नंबर जैसे 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 11 को बता ही दिया, 19 हो गया, इसी वजह से बहुत 31 हो गया। मैं इस बार और नंबर जितने होंगे उसको हम किस प्रकार से फाइंड किया जा सकता है। 9 को बताए थे 11, आज जब 7 19 का बताते हैं। 7 देखिए 7 का क्या रूल होता है, ठीक। इसमें और नंबर कोई भी हो तो ये देखते हैं 7 हम 10 के बेस के अनुसार करते हैं, 10 20 30 40 50 बस बहुत है। अब इसको अधिकतर 3 गुना करके एक का हमेशा डिफरेंस होना चाहिए, एक का डिफरेंस। बस आप 1 2 मिनट रुकिए, बताना। 7 3 21, 7 3 21, 21 किसके करीब 20 के करीब है, 21 किसके करीब 20 के करीब। इसके मतलब 7 की यदि विभाज्यता हमको ज्ञात करनी है तो पहले उसको दुगुना करेंगे, क्या करेंगे दुगुना करेंगे। 21 को 20 बनाना है, मतलब एक माइनस करेंगे तो माइनस किया जाएगा, दुगुना करके माइनस करना है, दुगुना करके माइनस करके। एक क्वेश्चन बताया जा रहा है जैसे ये 9 का, चलो बिल्कुल सिंपल। और दूसरा बताया 11 भी हो जाएगा, 19 का बताया 19 का देखिए ये तो 20 के करीब है, इसका कोई साइन 20 का करीब, तो दुगना करके प्लस कर 19 से 20 बना, दुगना करके प्लस करते हैं, दुगना करके प्लस करते हैं। इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से हमको सॉल्व करना। हम एक एग्जांपल से बता रहे हैं 7 वाला, ठीक। 7 में 7 से 21, 21 को 20 बनाना, तो 21 20 बनाने के लिए एक घटाना पड़ेगा, तो पहले दुगना करेंगे फिर माइनस करेंगे, ठीक। आपको एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल द्वारा बता रहे हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, ठीक। ये एग्जाम्पल दिया गया 3 1 9 4 0 3। मैंने बताया था कि दुगना करें माइनस करेंगे, 3 को दुगना को 6 हो गया, माइनस कर दिया, ठीक। माइनस को 10 में 6 जाएगा, 4 हुआ, 3 हुआ, 9 हुआ, 1 3, ठीक। फिर दुगना को 4 दूनी 8, माइनस किया 13, 8 5 13 या 8 1 3। फिर दुगना करो 10 8 0 3, ठीक। फिर 8 दूनी 16,
4 2 में से गए 14 14 जो 7 से डिविजिबल है, मतलब 14 जो 7 से चला गया, इसके मतलब ये जो संख्या है 319403 इज डिवाइडेड बाई 7 से 7 से डिवाइड हो जाए। इस प्रकार से हमको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या डिवाइड है, कौन सी संख्या नहीं है। ठीक, ओके। एक एग्जांपल और आपको बता दे रहा, एक बड़ा नंबर है 19, जिसे 1 6 2 3 5 5 इज डिवाइडेड बाई 19। ठीक, 19 से डिवाइड, तो ये 19 जो 20 के करीब है, किसके करीब है 20 के करीब है, तो इसका दुगना करके एक जोड़ेंगे तभी तो 20 होगा। 19 में एक जोड़ेंगे तभी 20 होगा, दुगना करके जोड़ेंगे, दुगना करके जोड़ेंगे, दुगना करके जोड़ेंगे, दुगना करके जोड़ेंगे। ठीक, देख 5 दूनी 10, जोड़ दो 10 हो 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 1, 5 दूनी 10, 4 हो गया, 3 हुआ, 6 1, 4 दूनी 8, 8 हुआ, 8 तक ओ 8 तक क्या 1 हासिल है 7, इसको कर दो दुगना 2, जोड़ दो 19, अब 19 है 19 डिवाइडेड बाई 19, तो ये इसका मतलब ये संख्या जो है ये 19 से डिवाइड हो जाएगी। 1 6 2 3 5 5 डिवाइडेड बाई 19। इस प्रकार से हमको पता चल गया कि है ये संख्या जो है 19 से डिवाइड है। इस प्रकार से हम आपको कल नेक्स्ट डे इससे और अधिक संख्या बताएंगे कि है किस प्रकार से डिवाइड होता है, किस प्रकार इस प्रकार से आपका यदि आज सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, ओके, कल मिलेंगे।